हम लोग अपने रैपिड वेट लॉस सीरीज के आज दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लोग वेट लॉस जर्नी में रहते हैं और वो यूजुअली करते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसी मिस्टेक्स क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रोजाना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डायबिटीज रिलेटेड शेयर करते हैं। तो आज हम लोग उन कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे जो यूजुअली जो लोग करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो होती है कि लोग जो रियल थ्योरी है, जो रियल मैकेनिज्म है वेट लॉस का, उसको प्रॉपरली वो समझ नहीं पाते और वो तरह तरह की चीजों को ट्राई करते हैं। और जब रास्ता ही सही नहीं रहता तो मंजिल तक आदमी पहुंच नहीं पाता, और बीच में क्या होता है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना करने के बाद जो है वो फेड अप होके ये फैट लॉस जर्नी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे आपको एजुकेटर मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको वेट लॉस कैसे किया जाता है उसकी सलाह देते हैं, मगर वो क्या साइंटिफिकली या रिसर्च बेस्ड होते हैं? अगर साइंटिफिकली या रिसर्च बेस्ड होते तो आपकी सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा हो जाती और वो जो है आपको फायदा भी देते। मगर यूजुअली करते कैसे कैसे लोग अपनी फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि किसी से कहीं से सुन लिया, किसी ने बता दिया कि आप लो कैलोरी फूड लो तो आपकी फैट लॉस शुरू हो जाएगी, किसी ने बता दिया कि जो है आप जो है हाई फैट डाइट ले लो तो आपकी वेट लॉस हो जाएगा, किसी ने बोल दिया कि आप लो फैट डाइट ले लो। तो इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। कोई बोलता है कि आप फास्टिंग कर लो तो आपकी वेट लॉस हो जाएगी, कोई कहता है कि आप जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो तो आपकी वेट लॉस हो जाएगी, कोई कहता है आपको जो है आप जो है बहुत से लोग तो ज्यादा खाना खा लेते हैं उसके बाद उल्टी कर देते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बुलिमिया कहते हैं। उंगली डाल के लोग उल्टी करते हैं कि हमारा वेट ना गेन हो, जो खा के आए हैं वो निकाल देते हैं। तो इस तरह की जो लोग हैं सरसोपंज में रहते हैं कि बेस्ट टेक्निक क्या है, बेस्ट प्रोसेस क्या है और रिसर्च बेस्ड प्रोसेस क्या है, उसी की तलाश में लोग रहते हैं। और ये जो है आपकी फैट लॉस की जर्नी को एक वाइल्ड गूस चेज लोग बना लेते हैं, जिसके कारण से उनको सफलता बिल्कुल नहीं मिलती। तो आज मैं आपको रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक वेट लॉस की आपको लॉजिक दूंगा, आपको उसका प्रोसीड्योर बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना चाहिए। तो जो वाइडली वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो एक्सेप्टेड प्रोसेस है या प्रोसीड्योर है वो है आपका लो ग्लाइसेमिक फूड का। क्योंकि मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि अगर बॉडी में आपकी इंसुलिन बढ़ेगी तो आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन होगा और आपका वेट गेन होगा। और अगर आप किसी प्रकार से आप इंसुलिन को कम कर लेते हैं, इंसुलिन की कमी मतलब आप वेट लॉस की जर्नी में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसको करने का एकमात्र जो कंसेप्ट है वही न्यूटैक्सी का कंसेप्ट है, जो आपकी लो ग्लाइसेमिक लोड फूड। तो लो ग्लाइसेमिक फूड, लो फूड अगर आप लेते हैं तो आपकी इंसुलिन कम हो जाती है, और जब आपकी इंसुलिन कम हो जाती है तो आपका जो है वेट लॉस भी हो जाता है। तो आपको मैंने बहुत सारे न्यूटैक्सी ने आपको प्रोसीड्योर बताए हैं जो आप लो ग्लाइसेमिक फूड पे अगर आप लेते हैं तो आपकी जो वो है ये वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसीड्योर है, जिससे आपकी जो है वेट जो है लॉस हो सकता है। क्योंकि देखिए मैंने आपसे बताया है कि अगर आप किसी भी चीज में,
किसी भी उसमें आपको जो है नॉलेज अगर आप लेते हैं या आप डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में भी आपको डिसिप्लिन होना होगा, हर चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा और उसको आप अपने अमल में आना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं आपसे बराबर कहता हूं कि आप नॉलेज एंड डिसिप्लिन पे फोकस करें। आप स्टूडेंट बने, आप फॉलोअर बिल्कुल ना बने। अगर आप स्टूडेंट रहते हैं तो आप उस चीज को सीखना चाहते हैं, उस चीज को समझना चाहते हैं। अगर आप फॉलोअर बनते हैं तो हर दूसरी चीज जहां अटकते हैं वहां पे आपको एक गाइड की जरूरत होती है या एक कोच की जरूरत होती है। तो इसलिए बेटर यह है कि आप स्टूडेंट बन के सीखने की कोशिश करें, प्रयास करें। और दूसरी जो आपकी बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपसे बराबर बताया है अब कि लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि सप्लीमेंट जो है आप किस चीज का लेते हैं, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये सारे आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मगर इसमें भी इन लोगों को क्या कंसेप्ट रहता है, एक साहब जो है उनसे हमारी बात हुई कि आप कुछ सप्लीमेंट लें, तो कहते नहीं मैं तो सप्लीमेंट नहीं लूंगा, मैं नेचुरली लूंगा। तो उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी। तो हमने कहा कि भैया आप ऐसा है कि विटामिन सी की गोलियां आती हैं, आप उसको ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नेचुरली लेता हूं, मैं आंवला खाता हूं। तो हमने कहा खाइए भैया आंवला। तो आप अगर आंवला खाते हैं तो आंवले से विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट जो है आपको 1000 माइक्रोग्राम है। अब कितना आंवला खा जाएंगे कि आपकी बॉडी में 1000। अब बॉडी जो है ये आंवला या विटामिन सी की गोलियां इसको पहचान के नहीं एक्सेप्ट करती। वो जो एस्कॉर्बिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसकी फॉर्म में ये बॉडी एक्सेप्ट करती है। तो जब आप एक सर्टेन एज में पहुंचते हैं या आपको डायबिटीज हो जाती है या कोई भी ऐसी बीमारी अगर आपको हो जाती है, तो आपके अंदर बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की आपको कमी हो जाती है। तो उसको आपको जो सबसे कॉमनली डायबिटीज की बीमारी में या आपकी ओबेसिटी में जो विटामिन्स और मिनरल्स कम होने लगते हैं वो होते हैं आपके विटामिन B12, D3, सेलेनियम, क्रोमियम, जिंक। ये सारे जो हैं आपको सप्लीमेंट फॉर्म में आते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि बॉडी में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि भैया हम नेचुरली तरीके वाले लेंगे और वो नहीं। या अगर आपको विटामिन सी की जरूरत है, कितने गिलास आप मौसमी के जूस पी जाएंगे कि जो आपको विटामिन सी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो सप्लीमेंट एक बहुत जरूरी चीज है चाहे आपकी वेट लॉस जर्नी में। तीसरी जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो है इसका कोई रिकॉर्ड मेकिंग नहीं रखते, कोई कैलकुलेशन कि आपका एक हफ्ते करने के बाद आपका जो है वेट कितना है, उसमें शुगर आपकी कितनी है, कितना आपका वेट लॉस हुआ, कितना आपका वेट गेन हुआ। तो जब आप कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि हमें कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। तो इसमें रिकॉर्ड रखने की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते तो आपको ये पता नहीं चलेगा और ना ही उस तरह के इंथुजियाज्म आपके अंदर बनेगा क्योंकि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो इसमें अक्सर लोग ये 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो मैंने आज जरूरी समझा आपको बताने के लिए वेट लॉस जर्नी में जो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। दूसरी बात कि आप जो है अगर इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं या आपको किसी तरह की भी अपनी वेट लॉस जर्नी जो मैंने रैपिड वेट सीरीज के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कहीं भी ऐसा फील होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं या कोई आपके क्वेश्चन रहते हैं तो कुछ भी रहते हैं, तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है वो आप दुनिया के किसी भी कोने से आप उस पे कॉल कर सकते हैं या nutexic.com पे जाके आप अपने मैसेज को लिख सकते हैं। हमारी सारी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर देगी। तो आपसे लास्ट जो मैं एक बात कहना चाहूंगा लास्टली वो ये कि आप नॉलेज एंड डिसिप्लिन पे फोकस करें
और आप एक स्टूडेंट बने, फॉलोअर ना बने। डायबिटीज को हराया जा सकता है अगर आप नॉलेज और डिसिप्लिन पे फोकस करें और आप किसी भी चीज पे, चाहे वो वेट लॉस जर्नी हो, चाहे वो आपकी डायबिटीज रिवर्सल हो या डायबिटीज मैनेजमेंट हो या आपकी डायबिटीज रिमिशन की जर्नी हो, किसी में भी आपको नॉलेज और डिसिप्लिन, ये दो चीजों पर आपको फोकस करना होगा। और आप हमारे चैनल नोटैक्सी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।